सिर्फ वो खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग है जो जिम्मेदार है, पूरा टोला है जिसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है। और मैं अभी वो बात करूंगी, वो बात करनी पड़ेगी कि ये मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये मुल्क पीछे की तरफ क्यों जा रहा है। ये बात आज मुझे करनी पड़ेगी और ये बात मुझे आपसे करनी पड़ेगी, ताकि आपको ये पता चले कि आपके मुल्क की जड़ों को खोखला कौन कर रहा है, आपके मुल्क को गिद्धों की तरह नोच नोच के कौन खा रहा है और उसकी क्या वजह है। आपको याद होगा ये जो गैंग है जिसका सरबराह सरगना इमरान खान है और जिसमें तरह तरह के पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो शख्स उठा के देख लो वो इस गैंग में शामिल है, चाहे वो साकिब निसार हो या वो जनरल फैज हो या वो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी हो या वो इनका कोई भी आलाकार हो, जिसको उठा के आप देखेंगे वो शख्स पाकिस्तान का करप्ट तरीन फर्द निकलेगा जो इसके साथ शामिल है। और 2017 में आपको याद होगा, 2017 में जब नवाज शरीफ का और आपका पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था, इमरान खान का 2014 का धरना फेल हुआ, 2017 का उसका 16 का लॉकडाउन फेल हुआ, जब पे दर पे उसकी हर चाल नाकाम हुई, तो उस वक्त जो जस्टिस खोसा था, आसिफ सईद खोसा, उसने देखा कि इमरान खान की तो हर चाल नाकाम हो रही। उसने इमरान खान को कहा कि इधर उधर मारे मारे क्या फिरते हो, मेरे पास लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को तुम्हारे रास्ते से कांटे की तरह हटाता हूं। और फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को एक इकामा पर निकाल दिया गया, तो यकीन मानो उसका नवाज शरीफ को नुकसान कम हुआ, पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हुआ। और वो दिन है और आज का दिन है, पाकिस्तान जो है वो ट्रैक से उतर गया, पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर आपको और आप ये देखो कि वो ये उनको नजर आ रहा था कि मुल्क तरक्की कर रहा है, उनको नजर आ रहा था मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी, किसी ने वजीर आजम बनना था, किसी ने कुछ करना था। तो ये इनका जो इस टोले का जो आपस में ये एक दूसरे के बेनिफिशरीज थे, इन्होंने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि मुल्क आज, मेरा मुल्क, आपका मुल्क आज संभलने में नहीं आ रहा। और आज आप देखो, आज उसका रिपीट हो रहा है, आज उसका रिपीट हो रहा है। आज भी आप देखो, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, शुक्र है खत्म हुई, लॉन्ग मार्च इसका नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक इसकी नाकाम हुई, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को रोकने की साजिश इसकी नाकाम हुई, हर हरबा इसका नाकाम हुआ, असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ। तो आज आप देखें एक नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। कुछ चेहरे पुराने हैं, कुछ नए चेहरे बीच में शामिल हो गए और सबका आपस का इंटरेस्ट है। ये एक इवल नेक्सस है, उसमें नवाज शरीफ फिट नहीं होता, क्योंकि नवाज शरीफ को जिसके ऊपर इन्होंने इतने झूठे इल्जाम लगाए, उन इल्जामों की बात भी अभी हम करेंगे, ना वो खाता है ना खाने देता है, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और आज आप देखो कि इसका हर हरबा, इसकी सियासत नाकाम हुई, तो बचाने के लिए वो 3 मेंबर बेंच आ गया। आज मुल्क को जितने भी आईनी और कानूनी जो हचकोले मुल्क खा रहा है, मसाइल जो पैदा हुए अभी रिसेंटली, उसका जिम्मेदार वो कंट्रोवर्शियल सुओ मोटो नोटिस है जो जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी ने लिया। इमरान की जब सियासत हचकोले खा रही थी, पे दर पे नाकामी से दो चार हो रही थी, तो उन्होंने जस्टिस खोसा की तरह कहा कि ये तो नाकाम होता जा रहा है, इसको सहारा दो, इसको कंधा दो। तो वो जो केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था, उसको खींच के जबरदस्ती वो 3 मेंबर बेंच जो है वो अपने पास ले गया। और
सुओ मोटो नोटिस जो है उस पर लिया गया। और आप देखो आज पाकिस्तान में इतनी मईशत की बुरा हाल है, पाकिस्तान के अंदर तरक्की जो है उसको वो जाम हो चुकी है, लेकिन आप ये देखो मुल्क को किस किस्म के जबरदस्ती के मसाइल में उलझाया हुआ है। और आप देखो कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इलेक्शन का इन्होंने फैसला किया, इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। और आप देखो ये साजिश को देखो, इस साजिश को समझने की जरूरत है। आप इस साजिश को देखो। जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात को देखना होगा कि असेंबली तोड़ी क्यों गई। उस वक्त तो लोगों को यह पता था ना कि असेंबली मेलाफाइडी तोड़ी गई, बदनीयती से तोड़ी गई। परवेज इलाही असेंबली तोड़ना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती असेंबली जो है वो इमरान खान ने तोड़वाई। अब तो वो बात भी कहीं पीछे रह गई। असल साजिश का भांडा खुद इस फितना खान ने फोड़ा कि हुकूमत खत्म होने के बाद ये ईवान सदर में इमरान खान जो है ये बाजवा से मिला, जो तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और सदर की मौजूदगी में कहता है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था तुम असेंबलियां तोड़ दो। इस तरह ये असेंबली टूटी। और आज ये सवाल करना बनता है ना पाकिस्तान की आवाम का कि किस मंसूबे के तहत आपको कहा गया कि वो असेंबली तोड़ो, और वहां तोड़ने तक बात खत्म नहीं होती। बात ये थी कि असेंबली टूटेगी और सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकार बैठे जो आपको इलेक्शन आपके आगे रख देंगे। और फिर इस नाइंसाफी की वजह से, इस साजिश की वजह से, देखें, इस साजिश की वजह से ये जो नाइंसाफियां हुई, जिस तरह से सुओ मोटो लिए गए, जिस तरह से कानून का, आइन का, इंसाफ का तमाशा बना के रख दिया गया, उस पे सिर्फ अवाम नहीं बोले, उस पे सिर्फ सियासतदान नहीं बोले, उस पे सुप्रीम कोर्ट के अपने ब्रदर जजेस बोल उठे, चीख उठे कि ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी रिवोल्ट खड़ी हो गई, इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जंग शुरू हो गई कि पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया। और आप देखें आज सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, सियासतदान बात नहीं कर रहे, पार्लियामेंट बात नहीं कर रही, पहले बात जो है वो ब्रदर जजेस ने की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस ने इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाई।